राजे, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जोगेश्वरी मंदिर जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि माँ जोगेश्वरी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगी। आप अभी तक गई नहीं? माँ साहेब, बस जा ही रहे थे। यदि आप भी चलती तो। हम अवश्य चलते, परंतु शिवबा को यहाँ हमारी आवश्यकता है। हम ठीक हैं माँ साहेब, आप जाइए। आप हमारी चिंता क्यों करती हैं? ठीक है, हम चलते हैं। ये तो मुस्तफा खान है, अब क्या करें? रंदुल्ला खान साहब ने हमसे यही मुलाकात करने को कहा है। अपना ध्यान रखिएगा। जी माँ साहेब। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं जनाब। वो लोग नकली दाढ़ी मूंछों में भी आ सकते हैं। तलाशी के दौरान दाढ़ी मूंछों वालों पर भी नजर रख रहे हो ना? वो तो नहीं किया हुजूर। तो यहाँ क्या मटकश्ती करने आए हो? इस सराय का मालिक कौन है? हम आए हुजूर, कहिए क्या खिदमत की जाए? सुल्तान आदिल शाह का बेशकीमती सामान कुछ चोर लेकर फरार हो गए हैं। हमें शक है कि वो कमबख्त मुजरिम यहीं पे ठहरे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी तलाशी ली जाए। चलो सब लोग कतार में खड़े हो जाओ। दाढ़ी देखो, असली है या नकली? दाढ़ी असली है, जाने दो इसे, जाने दो इसे। जाने दो इसे। जाने दो इसे। जनाब, आप यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने दो लोगों को दक्षिण की तरफ जाते हुए देखा है और मुझे पूरा यकीन है ये वही दो लोग हैं। तुम कौन हो? आप ही का गुलाम हो हुजूर। उन
कमबख्तों को पकड़ने के मंसूबे से ही ये भेस बदला है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वही वो दो मरदूत थे? जी जनाब, उनकी हरकतें खुद शक पैदा कर रही थी। फौरन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर दक्षिण की तरफ जाओ, वो दोनों उसी तरफ गए हैं। जी हुजूर। अब्बाजान, रमजुल्ला खान साहब, आप तो यहाँ हमसे पहले पहुंचने वाले थे। जी, थोड़ी देर हो गई, अब और देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें जल्द से जल्द बेंगलुरु पहुंच जाना चाहिए। चलिए आइए। कृष्णा जी, मेरा बच्चा बीमार है, मर जाएगा। राजी, ये तो पाटिल है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? ये मेरे पति है। इसे ना तो आपके स्वराज से कुछ लेना देना था, ना कृष्णा जी बादल और मियां रहीम से कोई दुश्मनी थी। फिर भी मेरे पति को मार डाला। अभी तो और भी लाशें आएंगी। कृष्णा जी ने उन सबको बंदी बना के रखा है। कौन न्याय दिलाएगा उन्हें? उन्हें कौन न्याय देगा? उन्हें कौन न्याय देगा? वालिद साहिब और मुस्तफा खान बंगलुरु क्यों जा रहे हैं? हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा विचार है कि हमें बीजापुर न जाकर बंगलुरु जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। Oh
हम करेंगे न्याय। सौगंध है हमें सदनी की, अब न्याय होगा, केवल न्याय। क्षमा कीजिएगा, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है राजे। देशमुखों और पाटिलों को बचाना है तो हमें आक्रमण करना ही पड़ेगा। हाँ राजे, कृष्णा बांदल अपने आतंक के बल पर हमें असहाय सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत सहनशीलता कायरता की निशानी होती है राजे। राजे, मेरे विचार से उन पर आक्रमण करना ही एकमात्र विकल्प है। यसा जी, आवेश बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है। हमें अभी भी संयम से काम लेना चाहिए। क्षमा कीजिएगा सोनोपंत जी, आप यहां बैठकर विचार ही करते रहेंगे और वहां कृष्णा जी बांदल इन देशमुखों की लाशें बिछा देगा। ये समय संयम बरतने का नहीं, उन्हें तुरंत दंड देने का है। किंतु हिमाजी वाघ, हम किंतु परंतु में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजे? हमें आदेश दीजिए, हम तुरंत ही। हिमाजी वाघ, हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वराज अपनों का खून बहाकर प्राप्त नहीं होता। यहां पर कूटनीति और रणनीति का सहारा लेना होगा। परंतु सोनोपंत जी, कृष्णा जी बांदल के अत्याचार हम मावड़ इलाके के वासी ही सहन कर रहे हैं। हाँ सोनोपंत जी, उन आतताइयों को उन्हीं की भाषा में उत्तर नहीं दिया गया तो असहाय गरीब प्रजा इसी तरह पिसती रहेगी।